नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से अक्सरहा प्रश्न देखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं जॉन लॉक के बारे में। उसके पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब्स भी ज़रूर कर दिया करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे आज जॉन लॉक के बारे में। ठीक है, जॉन लॉक जो है वह कौन है? देखिए, इनसे प्रश्न किस किस प्रकार का या कौन कौन सी चीज़ इससे रिलेटेड है उसकी चर्चा मैं पहले कर देता हूँ। जॉन लॉक जो है वह किस लिए जाने जाते हैं? ठीक है, ये किसके फादर माने जाते हैं? ठीक है, किन चीज़ को इन्होंने शुरू किया था? ठीक है, इनका इम्पोर्टेंस क्यों है? इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो क्या कहते हैं इस संबंध में? इनका जो इंडिविजुअल्स है वो किस प्रकार का फीचर लेकर के जाना जाता है? इनका जो स्टेट ऑफ नेचर का कंडीशन है वह क्या है? इन सभी की बात जो है हम लोग करेंगे। इसके अलावे इनका एक कॉन्सेप्ट है टेबुला रासा का, उसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि मॉडर्न एम्पिरिसिज्म क्या है। साथ ही इनके कुछ बुक्स जो है, बहुत इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं वहाँ की भी, उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, यह अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है तो उसका मैं 2 पार्ट कर दूँगा, अदरवाइज़ 1 पार्ट में ही करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, जानने का इनको प्रयास करते हैं। तो सबसे प्रथम हम लोग इनका इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि ये थे कौन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अब बताऊँगा कि जॉन लॉक जो हैं वह फादर हैं किस चीज़ के? फादर ऑफ लिबरलिज्म। और यह जो हैं व्यक्ति के इंडिविजुअल के क्या करते हैं? इंडिविजुअल के वह फ्री करने की जो है समर्थक हैं। एक व्यक्ति को लिबर्टी देने के पूरी तरह समर्थक होते हैं। ठीक है, यह आप जान लीजिए कि लिबर्टी जो होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, और इसकी चर्चा मैं पहले की वीडियो में भी कर दिया हूँ कि लिबर्टी जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, एक नेगेटिव लिबर्टी होती है, एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यह जानते हैं कि इनका जन्म जो है वह यूके में हुआ है, और इनका जन्म जो है 1632 से 1704, इनकी जन्म जो होती है वह 1632 में होती है, और डेथ जो होता है वह 1704 में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग और इनके बारे में जानेंगे कि यह जो है स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे। यह पढ़ने में जो है तीव्र बुद्धि के थे, और इनका भी जो जिस समय इनका टर्म रहा है ये हॉब्स से प्रभावित रहे हैं, और इनका बहुत सा चीज़ जो है देख करके यह अपनी बात को जो है अनुभव के आधार पर भी यह जो है देखते हैं और महसूस करके ही उस चीज़ को लिखने का प्रयास करते हैं, बल्कि लिखते हैं हम कहेंगे। प्रयास का इनका नाम बहुत अपने फील्ड में जाना जाता है, उसके बहुत इम्पोर्टेंस हैं, और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते भी हैं। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं लिबरलिज्म की। क्यों बात करना है लिबरलिज्म की? क्योंकि यह जॉन लॉक जो हैं इसके क्या हैं? फादर हैं। अब देखिए लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म को हम लोग हिंदी में उदारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। ठीक है, और यह जो है वह क्या कहता है? इंडिविजुअल को आज़ादी देता है। क्या देता है? इंडिविजुअल को आज़ादी देता है। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट होती है वह गवर्नमेंट
आपको यह मान के चला जाता है कि आप जो है अपनी कम से कम शासन करें, ठीक है, कम से कम शासन करें और व्यक्ति को जो है अपने डेवलपमेंट के लिए खुली आज़ादी, उसके विकास के लिए उसको निर्णय करने की क्षमता, इन सब की बात जो है लिबरलिज्म में की जाती है। फ्री मार्केट वाली जो बात होती है ना, वह कहीं आप लिबरलिज्म से ही देखेंगे कि निकल करके आती है, ठीक है। लिबरलिज्म के अंतर्गत एक इस प्रकार का टर्म डेवलप किया जाता है, एक प्रकार की कंडीशन इस प्रकार की डेवलप की जाती है जिसके अंतर्गत पूरे मार्केट को और व्यवस्था को, जो वहाँ व्यक्ति जो रह रहे हैं उसको किसी भी प्रकार के निर्णय करने की, किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट संबंधी बात करने की उनको आज़ादी होती है, ठीक है। इसके अलावे जो है हम लोग अब थोड़ा सा अगला जो कॉन्सेप्ट है उनका, उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बुक की चर्चा, हालांकि यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रीटीज में लिखा हूँ, उनका ये पूरा बुक है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये पूरा उनका बुक है, क्या है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट उनका एक बुक है। यहाँ से भी जो है वह प्रश्न आया है कि 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट क्या है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में किन बातों की चर्चा की गई है। 2 ट्रीटीज यानी कि 2 तरह के ट्रीटी है, ट्रीटी नंबर 1 और ट्रीटी नंबर 2, ठीक है ना। तो पहला जो ट्रीटी है वह जो है वह फिल्मर का क्रिटिक है। फिल्मर एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने पैट्रियोका का जो है वह कंसेप्ट, पैट्रियोका का एक कॉन्सेप्ट दिया था। और पैट्रियोका क्या है, किंग जो होते हैं ना वो एक समझ लीजिए कि ये गॉड के जैसा जो है वह पावरफुल होता है, उसके पास सारी शक्ति होती है, वह गलत नहीं करता है, इस तरह का वह बात फिल्मर करते हैं। और इसी की क्रिटिक जो है वह क्रिटिक यानी कि आलोचना, इसकी आलोचना जो है वह पहली जो ट्रीटी है उसके अंतर्गत लॉक करते हैं। कि क्यों करते हैं, वह कहते हैं कि साहब राजा जो है, एक किंग जो है क्या है, एक इंसान ही है, एक आदमी ही है, ठीक है ना। और जब वह इंसान है, आदमी है, तो वह उससे भी जो है गलती हो सकती है, ठीक है ना। इस कारण से वह फिल्मर की आलोचना करते हैं। जबकि फिल्मर जो है पैट्रियोका का कॉन्सेप्ट देते हैं और पैट्रियोका के कॉन्सेप्ट में यह कहा जाता है कि किंग जो है एक पावरफुल है और जस्ट लाइक गॉड के जैसा वह कार्य करता है। दूसरे जो कॉन्सेप्ट है आपका, दूसरा जो ट्रीटीज है उसमें सिविल सोसाइटी की चर्चा वह लॉक के द्वारा की गई है। यहाँ पर ये 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और यह जो है वह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रीटी और सेकंड ट्रीटी के संबंध में प्रश्न वहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, कि किसका आलोचना है और किन से जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा इनका एक और कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक का, वो है मॉडर्न एम्पिरिसिज्म। अब एम्पिरिसिज्म क्या होता है, पहले इसको मैं एम्पिरिसिज्म यहाँ पर होगा, थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, आप देखिएगा। एम्पिरिसिज्म अब एम्पिरिसिज्म कहने का मतलब होता है कि जो चीज़ हम देख कर के, महसूस कर के, जो एक्सपीरियंस के बल पे प्राप्त करते हैं ना, वो हमारे जो ज्ञान देता है वह एक पढ़ा हुआ ज्ञान से, एक आप कह लीजिए किताबी ज्ञान से वह ज़्यादा सक्सेस होता है, ज़्यादा उसमें जो है पावर होती है। वही कहते हैं कि मॉडर्न एम्पिरिसिज्म क्या है। मॉडर्न एम्पिरिसिज्म जो है वह भी जो है एक्सपीरियंस पे वह बेस्ड होगा और एक प्रकार का एक इस तरह का अनुभव होगा कि जो किताबी ज्ञान से, जो आप पढ़ लिख करके जो ज्ञान करते हैं, एकेडमिक जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से आपका एक्सपीरियंस वाला जो ज्ञान होगा ना वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से उसको आप समझ पाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर यह आप ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न एम्पिरिसिज्म के अंतर्गत लॉक जो है वह किस चीज़ को ज़्यादा वो वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस को वह ज़्यादा मानते हैं। किस चीज़ से? नॉलेज से भारी कौन होगा? वह एक्सपीरियंस ज़्यादा भारी होगा। आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप देखिए कि काम करने में थोड़ी आपको परेशानी होगी। लेकिन आपके पास कम भी जानकारी है और एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आप उस चीज़ को अच्छे ढंग से कर लेते हैं। यहाँ पर यही बात जो है वह लॉक कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जो है इनका एक और कॉन्सेप्ट है टेबुला रासा का। किस चीज़ का? टेबुला रासा का। और इसी कॉन्सेप्ट के बाद जो है हम फिर जो है दूसरा वीडियो की भी बात करेंगे। इस वीडियो में मैं यहीं तक चर्चा करूंगा कि टेबुला रासा क्या है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम लोग स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल्स का नेचर, इन सब की चर्चा करेंगे। साथ साथ उनके जो बुक्स हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो टेबुला रासा जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या है। जैसे हम लोग यह जानते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह उसका दिमाग जो होता है वह खाली होता है। क्या होता है? उसका दिमाग जो होता है वह खाली होता है। ठीक है, और उस पर जो चीज़ आप चाहे, जैसा चाहे, कहते हैं ना कि वह कच्ची मिट्टी का जो है एक ढांचा है, जिसको जिस प्रकार आप चाहें उस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, है ना। तो टेबुला रासा के अंतर्गत भी जो है वह इसी तरह की बात लॉक करता है कि टेबुला रासा क्या है? टेबुला रासा एक वैसी अवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति का माइंड जो होता है वह क्या होता है? ब्लैंक स्लेट होता है। ब्लैंक स्लेट होता है या ब्लैंक पेपर होता है। ठीक है ना, ब्लैंक स्लेट होता है या ब्लैंक पेपर होता है, जिसको पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। समझ रहे बात को? जैसा चाहें आप उसको सिखा सकते हैं, जिस प्रकार का आप चाहे बना सकते हैं, और व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे जो शेष जो स्लाइड बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, इंडिविजुअल्स का स्टेट ऑफ नेचर की चर्चा करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या है, जॉन लॉक्स के बुक्स की चर्चा करेंगे, साथ में फिर उसका हम समरी पे भी आएंगे कि वह क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किन चीज़ों को जो है ध्यान रखना है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।